हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एसएससी सीजीएल 2023 सीजीएल प्री का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म आज 3 अप्रैल से भरने स्टार्ट हो गए, जो कि 3 मई तक भरे जाएंगे। तो सारी डिटेल्स के साथ एसएससी सीजीएल का मैं आपको बता रहा हूं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, क्या चीज कैसे है। आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जिससे कि फॉर्म भरने में आपसे कोई मिस्टेक ना हो। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसके जो फॉर्म है वो 3 अप्रैल, हालांकि 1 अप्रैल को आना था पर नहीं आया, तो आज 3 अप्रैल को आया है। आज से लगभग 30 दिन का समय आपके पास फॉर्म भरने के लिए। 3 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट जो होगी फी पे करने की वो 4 मई होगी। इसके अतिरिक्त इसमें आपके पास ऑफलाइन चालान की भी डेट है, और बाद में 7 और 8 मई में आप अपने फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। एज इसमें मिनिमम 18, कुछ पोस्ट के लिए अधिकतम 32, बीच में कुछ में 18 से 27, 18 से 30 ऐसे भी है। ग्रेजुएशन इसकी सभी पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। कुछ ऐसी पोस्ट भी है जिनमें ग्रेजुएशन स्पेशल सब्जेक्ट के साथ चाहिए, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। 7 से 8 मई तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म आप केवल 3 अप्रैल से 3 मई तक भर सकते हैं। लगभग 7500 वैकेंसीज है, जिनके बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। इसमें ग्रेड पे 4 से लेकर ग्रेड पे लेवल 4 से लेकर और लेवल 8 तक की वैकेंसी है। ग्रुप सी से लेकर ग्रुप बी तक की। जैसे यदि 18 से 27 एज जो है, ये ग्रुप सी की जितनी वैकेंसीज है उनके लिए जो एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 to 27, ग्रेड पे 2400 से लेकर 2800, जिनमें ऑडिटर के अंदर, मिनिस्ट्रीज में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस जो होते हैं उनमें एसएसए, यूडीसी, सीबीडीटी जो डायरेक्ट टैक्स वाला डिपार्टमेंट होता है, टैक्स असिस्टेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्को टैक्स सब इंस्पेक्टर, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में यूडीसी, केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए। इनके लिए मिनिमम एज 18, जनरल कैंडिडेट के लिए अधिकतम एज 27 है। चलिए, इसी प्रकार 18 से 30 ये 2 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंस्पेक्टर और अदर मिनिस्ट्रीज में जो असिस्टेंट होते हैं, मिनिमम 18, अधिकतम 30, ग्रुप बी की ग्रेड पे 4600। इसी प्रकार 20 से 27 ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो अपने ये एक्साइज कस्टम्स वाला जो होता है, इसमें टैक्स असिस्टेंट ग्रुप सी 2400 ग्रेड पे के लिए। 20 से 27 देखिए, अगर आप सीबीडीटी इनकम टैक्स वाले में देखेंगे तो 18 to 27 है, और दूसरे वाले में देखेंगे तो 20 से 27। इसी प्रकार ग्रुप बी 4600 ग्रेड पे में जितने भी है उनमें 20 से 30, चाहे वो सीएसएस में एएसओ हो, रेलवे में एएसओ हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में एएसओ हो, एयरफोर्स हेडक्वार्टर के एएसओ, अदर मिनिस्ट्रीज में असिस्टेंट, सीबीआई के सब इंस्पेक्टर, इनके लिए मिनिमम एज 20, अधिकतम 30, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है। इसी प्रकार जो सीबीईसी में इंस्पेक्टर पोस्ट है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं, 4600 ग्रेड पे ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से 30 ही कह के चल सकते हैं आप। इंस्पेक्टर सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में असिस्टेंट, अदर मिनिस्ट्रीज में सीबीसी के प्रिवेंटिव ऑफिसर, सीबीसी के एग्जामिनर, इन सब में 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार ये सब ग्रुप बी थी। अब ग्रुप बी गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल आ जाती है, 2 पोस्ट, AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट, ये अपना ऑडिट अकाउंट जो कैग के अंतर्गत आता है, 4800 ग्रेड पे की है, ये दोनों गजेटेड है। उसके बाद में एएसओ इंटेलिजेंस ब्यूरो 4600, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ग्रुप सी की है, और डिविजनल अकाउंटेंट ये ग्रुप बी की है। इनमें 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये ईडी नाम का जो डिपार्टमेंट होता है, ग्रुप बी की पोस्ट है। एनआईए के सब इंस्पेक्टर, इसमें भी 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें 32 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी ग्रुप बी की है। ये जो एज क्राइटेरिया है अच्छे से याद रखिएगा, ये 1 अगस्त 2023 तक, मतलब जुलाई में तो प्री है, फिर भी आपको 1 अगस्त तक का टाइम दे रहे हैं। तो जो आपकी एज काउंट की जा रही है वो 1 अगस्त 2023 को। किसी को एज में कुछ डाउट हो तो आप यहां पर देख लीजिएगा कि 1827 जो जिन पोस्ट के लिए एज मांगी गई है उसमें आपका जन्म 2 अगस्त 1996 से पहले ना हो, 1 अगस्त 2005 के बाद ना हो। 20 से 30 वाली में
2 अगस्त 1993 से पहले ना हो, 1 अगस्त 2003 के बाद का ना हो। इसी प्रकार जिनमें 18 से 30 है उनमें 2 अगस्त 1993 से पहले का जन्म ना हो, 1 अगस्त 2005 के बाद का ना हो। और 18 से 32 वाली जो है इनमें 2 अगस्त 1991 से पहले का ना हो और 1 अगस्त 2005 के बाद का ना हो। तो पहले अपनी एज क्राइटेरिया अच्छे से देख लें। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे आप सेंट्रल SC ST में 5 साल, सेंट्रल की OBC में तो 3 साल, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी अनरिजर्व 10 साल का, अगर आप दिव्यांग OBC 13 साल का, दिव्यांग SC ST 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे। कुछ ऐसी पोस्टें जिनमें ग्रेजुएशन विशेष सब्जेक्ट से होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल CA CS MBA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इनमें हो तो अच्छी बात है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, बैचलर डिग्री 60% मैथमेटिक्स में होनी चाहिए 12th में, या फिर स्टैटिस्टिक्स आपके बैचलर डिग्री में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कंपाइलर की जो पोस्ट होती है उनमें इकोनॉमिक्स की या स्टैटिस्टिक्स के साथ या फिर मैथमेटिक्स के साथ आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन। बाकी जितनी पोस्ट है उनके लिए केवल ग्रेजुएशन। और इसका जो रिजल्ट है, अगर आप फाइनल ईयर में और आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2023 तक आ जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। परंतु आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2023 तक आ जाना चाहिए। अगर किसी का रिजल्ट 1 अगस्त के बाद आता है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका रिजल्ट 1 अगस्त तक आ ही जाएगा, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में सैलरी स्ट्रक्चर पे लेवल 4 से लेकर 5 6 7 8, हाईएस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये गजेटेड पोस्ट होती है। बाकी जितने भी ASO, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज, प्रिवेंटिव एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट है पे लेवल 7। जितने भी असिस्टेंट डिविजनल अकाउंटेंट ये पे लेवल 6, ऑडिटर वगैरह पे लेवल 5 और पोस्टल असिस्टेंट UDC वगैरह ये पे लेवल 4। तो ग्रुप C से लेकर ग्रुप B और ग्रुप B नॉन मतलब गजेटेड पोस्ट भी इसमें है। अब आ जाता है इसका पैटर्न, तो अब समझिएगा इसमें साथ ही 4 चरण है। कैसे कैसे? सबसे पहला जो चरण है वो टीयर 1 है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन, ये केवल क्वालिफाइंग होता है। टीयर 2, ये टीयर 2 के आधार पर फाइनल मेरिट लगती है। जो फाइनल मेरिट लगती है वो टीयर 2 के आधार पर है फाइनल मेरिट। इसमें 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 सभी पोस्ट के लिए जरूरी है, फिर पेपर 2, पेपर 3। पेपर 2 केवल जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट वालों को देना होता है। JSO जो भरते हैं, जो JSO चॉइस होती है, उनको फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों पेपर देने होते हैं। और जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, जो सबसे ज्यादा पैसे वाली, सबसे ज्यादा सैलरी और गजेटेड है, इसमें आपको पेपर 1 तो देना ही है, जो सबके लिए कंपलसरी है। एक पेपर 3 भी देना है। बाकी जितनी भी पोस्टें इंस्पेक्टर, एक्साइज वगैरह सब कुछ, उनमें केवल पेपर 1 देना है और प्री केवल क्वालिफाइंग है। अब प्री की बात करें, टीयर 1 जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश, सबके 25-25 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड। 60 मिनट आपको पेपर करने के लिए मिलेंगे। सही के लिए 2 नंबर और गलत के लिए आपका आधा नंबर, नेगेटिव मार्किंग। इसका कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जिसको क्वालिफाइंग करना आवश्यक है यदि आप अगले वाली चरण में जाना चाहते हैं। तो इसका क्या है, कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। जैसे आपको इस वाले जो पोर्शन होता है इसमें कुछ मिनिमम नंबर क्वालिफाइंग करने पड़ते हैं, हालांकि उसके बाद भी मेरिट लगती है। उसके बाद भी क्या लगती है, मेरिट। तो जैसे पेपर 1 के बाद में आपकी मेरिट लगेगी, उसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 1 सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और पेपर 2 जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इनको पेपर 1 के साथ पेपर 2 भी देना होता है। और जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होते हैं, इनको भी एक एक्स्ट्रा पेपर देना होता है पेपर 1 के साथ। अब इसका टीयर 2 के पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न देख लें, जो सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। ये पेपर सभी पोस्ट के लिए क्या है, कंपलसरी है। कैसे? इसको सेशन 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेशन 1। इस पेपर 1 में 2 सेशन होते हैं।
पेपर 1 में सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 आता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जो सेक्शन 1 है उसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं जिनको मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 नाम दिया है। एक मैथ और रीजनिंग, दोनों के 30-30 क्वेश्चन आते हैं, दोनों 3-3 मार्क्स के होते हैं हर एक क्वेश्चन। तो टोटल ये 180 मार्क्स का आपका क्या बनता है, सेक्शन 1 बनता है। इसकी सेक्शनल कट ऑफ लगती है, इसमें आपको मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई करना आवश्यक है, तभी जाके आगे आपका पेपर चेक होता है, तभी जाके क्या होता है, आपका पेपर चेक होता है। ध्यान दीजिएगा। और इसमें 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है, 33% की क्या हो जाती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। 33% की क्या हो जाती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। याद रखिएगा, अनरिजर्व को 20%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और ऑल अदर कैटेगरीज को 30%, मतलब अनरिजर्व को 30, ओबीसी को 25 और ऑल अदर को 20। इसमें मिनिमम क्वालिफाई करना है, मतलब 180 में से 30% जनरल के आने ही चाहिए, 25% ओबीसी ईडब्ल्यूएस के आने ही चाहिए, एससी एसटी के 20% आने ही चाहिए। इसकी सेक्शनल कट ऑफ होती है पूरे के पूरे की। ये कट ऑफ पार करोगे फिर सेक्शन 2 होता है, जिसमें 2 सब्जेक्ट है, इंग्लिश और जीके। इंग्लिश के वही 45 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। यह आपका हो जाता है 210 मार्क्स का। इसमें भी वही 30% अगर आप अनरिजर्व है और ईडब्ल्यूएस ओबीसी है, 25% एससी एसटी है, तो 20% मार्क्स आपको लाने कंपलसरी है। सेम टू सेम ये जो सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 है कंप्यूटर, अगर आप इनमें दोनों सेक्शन 1 और सेक्शन 2 क्वालिफाई करते हैं, तभी जाके आपका ये कंप्यूटर वाला पेपर चेक होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का, 60 नंबर का पेपर होगा 15 मिनट में, लेकिन क्वालिफाइंग होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो सेक्शन 1 है 180 मार्क्स का, इसको करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे और आप फिर सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में नहीं आ सकते, 60 मिनट के बाद ही आ सकते हैं। तो 60 क्वेश्चन 60 मिनट, यहां पे क्वेश्चनों की संख्या 70 हो जाती है, मिनट आपको 60 ही मिलेंगी। मिनट आपको क्या मिलेंगी, 60 ही मिलेंगी। फिर जब आप ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 की कट ऑफ क्लियर कर लोगे, तब जाके एक ओवरऑल कट ऑफ लगती है 180 और 290, 210 कुल मिला के 390 मार्क्स में से आपका टीयर 2 का जो पेपर 1 है ये क्लियर होता है। इसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है जेएसओ और डब्ल्यू की पोस्ट को छोड़कर। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट केवल क्वालिफाइंग है, उसके बाद में एक 15 मिनट का डेटा एंट्री टेस्ट भी होता है। तो कुल मिला के 2.5 घंटे के करीब ये आपका पेपर 1 चलेगा, जिसमें 2 सेशन होंगे। पहला सेशन 2 घंटे 15 मिनट लगातार एक साथ, फिर 15 मिनट का आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। याद रखिएगा, टीयर 2 में 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर की कंप्यूटर वाले 20 क्वेश्चंस में भी, और सेशन 1 के सेक्शन 1 सेक्शन 2 मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश में भी 1-1 नंबर की। सही के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत के लिए आपका 1 नंबर कट जाएगा। फिर उसके बाद में जो लोग जेएसओ करते हैं या डब्ल्यू की करते हैं, उनके लिए अलग से पेपर 2 पेपर 3 है, इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद में क्या हुआ, आपने टीयर 1 जो है ये केवल क्वालिफाइंग हो गया, इसके कोई मार्क्स फाइनल में ऐड नहीं होते। फाइनल मेरिट जो लगती है वो टीयर 2 के आधार पर लगती है, इसमें भी पेपर 1, बाकी पोस्ट के लिए पेपर 1, जेएसओ के लिए पेपर 1 और 2, और डब्ल्यू की जो पोस्ट है उनके लिए पेपर 1 और पेपर 3। तो जो ज्यादातर लोग जिन पोस्ट को भरते हैं उन्हें तो टीयर 2 का पेपर 1 390 में से ही अपने मार्क्स देखने, इनको 590, इनको भी 590। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी केवल क्वालिफाइंग होता है। कुछ ऐसी पोस्टें जैसे सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स ब्यूरो में, उनमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए, इन वैकेंसी में आपको मेडिकल भी चाहिए, बाकी सब में कुछ नहीं है, सीधी क्या आती है, मेरिट लिस्ट आती है। चलिए भैया, ये तो हो गया इसका पेपर पैटर्न। अब सब बराबर है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके का लेवल देखोगे, इस बार का पेपर जो हुआ, पहली बार पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद में टीयर 1 दिसंबर में, टीयर 2 अभी हुआ था। तो आप अच्छे से इस चीज पर नजर डालोगे और आप खुद अगर पेपर के लेवल को देखोगे तो मैथ रीजनिंग कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। एक जीके में ये लोग थोड़े से, टीयर 2 हो या टीयर 1 हो, टीयर 1 में स्टैटिक जीके की बहुत भूमिका, और टीयर 2 में जो यूपीएससी लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है,
तो मतलब चारों अब सबके हाथ में है, बराबर का फील्ड है, लेवल प्लेइंग फील्ड है। आप सभी लोग मेहनत करके अगर लगे 90 दिन, क्योंकि 14 जुलाई से टीयर 1 शुरू है, पेपर प्री की एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो बहुत अच्छे मार्क्स से हम इसमें कोशिश कर सकते हैं। अब इसकी मैं क्लासेस की बात बता दूं तो कुछ चीजें हमारी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आपके लिए फ्री है। जब आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपके पास सीजीएल टीयर 1 के हमने मॉक भी डाल रखे, जिनको टेस्ट की फॉर्मेट में आप लगा सकते हैं। ठीक है भैया, हमने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक डाल सकते हैं, डाल रखे। टीयर 1 के हमने पीडीएफ भी डाल रखे 2020, 21, 22 सबके। शॉर्ट ट्रिक की एक विजय मंत्र नामक ई बुक दे रखी है आपको, और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर का पीडीएफ, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो ये सब हमारी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ऑलरेडी उपलब्ध है। आप जाएंगे एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर तो प्रीवियस ईयर पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे टेस्ट सीरीज में जाकर टेस्ट वाइज भी लगा सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है इसकी फ्री क्लासेस की बात। दूसरी बात क्या आ जाती है? इसकी फ्री क्लासेस की बात। तो फ्री क्लासेस जो है, पेपर सेट फ्री क्लासेस जो इसकी चल रही हैं, जिनमें हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, एक एक प्रैक्टिस सेट वो इसी एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर सुबह 7 बजे से चल रही है। सुबह 7 से 11, कब से? सुबह 7 से 11, 7 से जीके, 8 से मैथ, 9 से रीजनिंग, और 10 से क्या हो जाती है? इंग्लिश हो जाती है। अब आ जाती है इसके आगे की तैयारी। देखिए भाई, इसमें आपके पास 90 के दिन के करीब का समय है। कितने दिन का समय? 90 डेज का समय है। पेपर का पैटर्न बदला हुआ, आपने अच्छे से विश्लेषण कर लीजिए, प्री का भी विश्लेषण कर लीजिए और मेंस का भी विश्लेषण कर लीजिए। जब एनालिसिस आप खुद से कर लोगे तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता कि मैथ हार्ड था, रीजनिंग हार्ड थी, जीके हार्ड था, इंग्लिश हार्ड थी। बशर्ते कि आप उतना पढ़ के जाएं, सब कुछ सिलेबस में से था, जितने उन्होंने बताया इजी था। अब आपको क्या करना होगा? आपको इस पर 10 से 12 घंटे देने होंगे। 24 घंटे में से आधा टाइम आपको इस पे देना होगा। क्या करना होगा आपको? हम लोग क्या करके चल रहे हैं अभी एप्लीकेशन पर, जो थ्योरी क्लासेस हैं, थ्योरी क्लासेस में हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं कि हमने आपके लिए 8 क्लासेस स्टार्ट की है। 4 क्लासेस के 2 शेड्यूल, जिसमें जीके के आपके 4 से 5 सब्जेक्ट। तो जीके के हमने मेजर सब्जेक्ट सारे, जैसे स्टैटिक जीके मैं खुद ले रहा हूं, और भारत की संस्कृति से शुरू कर रहा हूं। हिस्ट्री क्योंकि मेजर सब्जेक्ट होता है, पॉलिटी भी मेजर सब्जेक्ट होता है, साइंस भी मेजर सब्जेक्ट है, साइंस भी क्या है? मेजर सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, इको। इस तरीके से तो आपके हो गए ये चारों सब्जेक्ट। 2 साथी आपकी मैथ की क्लास, एक एडवांस और एक मैथ अर्थमेटिक, और 2 आपकी इंग्लिश की क्लास। इस तरीके से हम लोग आपके लिए 8 क्लासेस को डेली लेकर चल रहे हैं, और इसमें आपको कोई भी लोड नहीं पड़ने देंगे। आपके पास केवल अच्छा नेट होना चाहिए। इसमें हम क्या है कि 30 से 35 मिनट अगर हम इसमें पढ़ाएंगे अच्छे से, तो बाकी 10 से 15 मिनट आपको क्लास में रिवाइज करेंगे, रिवाइज कराएंगे। ये हमारा मूल मंत्र है। रही बात कंटेंट की, तो मैं ज्यादा तो नहीं कहता, नहीं, मैं आपसे कहता हूं कि हम लोग बहुत 30 मार्क खाने या कुछ है, लेकिन जो टॉपिक आप पढ़ लोगे आप पूरे, और टॉपिक कैसे होंगे, आप लोगों को सबसे पहले उस टॉपिक पर आए हुए क्वेश्चन शो किए जाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए। अभी हाल ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, फिर आपको उसकी अच्छे से थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर उन्हीं क्वेश्चनों को क्या किया जाएगा, जो पूछे गए उनको सॉल्व किया जाएगा। आप कहीं भी पढ़ेंगे, आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस देकर, इसमें रीजनिंग भी है, इसमें रीजनिंग भी है, थोड़ा हमने पूरा सिस्टम बनाया है। तो हमने क्या किया कि आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको क्या करेंगे, 2-2.5 घंटे 3 घंटे की क्लासेस देके, या तो रिकॉर्ड, या मतलब आपको वही हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाते रहेंगे। अब का पेपर बहुत ज्यादा बदल गया है। हम न केवल कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में वोकेब पे ध्यान देंगे, ग्रामर पे भी विशेष रूप से फोकस, जो ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी उनको कोई परेशानी ना आए। ये मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सब में यही होगा। तो जब आपने पहले देख लिए 5 मिनट में कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए, फिर थ्योरी पढ़ ली, और फिर आपने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आत्मविश्वास बहुत अच्छा हो जाएगा, और वो क्लास कतई भारी लगी नहीं सकती। 90 दिनों में अगर आप सोचे कि 3-4 घंटे पढ़ के ऑफलाइन 10-20-50 हजार रुपए देके, या कोर्स 3-5 हजार का लेके मैं निकाल लूंगा, नहीं निकाल सकते, क्योंकि ना तो आप रिकॉर्डेड क्लास में अपना कोई टाइम टेबल बना पाओगे, ना ही कुछ। अब एक चीज आपको रोकती है, पैसा।
तो पैसे को भी हम लोग बिल्कुल सॉर्ट आउट कर देते हैं। साथियों, हमारे पास सीजीएल के 2 कोर्सेज हैं। हमारे पास परिवर्तन में सीजीएल के हमने 2 तरीके के कोर्सेज रखे हैं। परिवर्तन 3.0, एक है प्री प्लस मेंस। इस प्री प्लस मेंस में अभी आप सीजीएल की तैयारी कीजिए, उसके बाद में सीपीओ सीएचएसएल जो आएगा उसके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सब कुछ शामिल है। यह मात्र 999 रुपए का एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। इसके लिए कूपन कोड SSC 60 है। जो कूपन कोड लगाएंगे SSC 60, परसों 5 अप्रैल से क्लासेस शुरू है कि जो भी बच्चा लेने चाहे वो ले ले। कल अपने पेन खरीदना है 2-3 रंग के, काले, नीले, लाल, और 6, 7, 8 रजिस्टर ले आए। एक हमने इसमें क्या किया है, इसमें 1 साल की वैलिडिटी है। कितने साल की? 1 साल की वैलिडिटी, 1 साल तक, और सारी की सारी लाइव क्लास होंगी। आप देखोगे 90 दिन में कैसे होता है। दूसरा जो हमारे लिए, आप लोगों के लिए, आपको ध्यान में रखते हुए कि आप लोग तैयारी में अटके ना, एक और हमने साथ ही इसमें करा, केवल प्री को ध्यान में रखते हुए। केवल प्री ये मात्र 499 रुपए का है। इसके लिए भी कूपन कोड SSC 60 है। इसके लिए भी कूपन कोड क्या है? SSC 60। इसके लिए भी कूपन कोड क्या है? SSC 60। SSC 60 हमारा कूपन कोड है 499। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यह उपलब्ध है। यह केवल 6 माह की वैलिडिटी होगी। यह केवल प्री के लिए होगा। प्री के लिए होगा 6 माह की वैलिडिटी। अब क्लासेस कैसे चलेंगी? 90 दिन लगातार क्लासेस, और जितना पढ़ाएंगे उतना क्लास में याद करा देंगे। आपको 8 घंटे तो हमारे साथ देने, और 3-4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के देने। उसके बाद में आप बेशक 12 घंटे मौज लेना, सोना, खाना पीना जो बने, लेकिन आप इतना दे सकते हो जैसे 7 बजे बैठे 11 बजे तक पढ़ लिए, फिर 12 से 4 बजे। अब खूब आप रिलैक्स भी कर लोगे। मान लो 2 घंटे रिलैक्स कर लिया, 3 घंटे रिलैक्स कर लिया, 7 बजे से 10-11 बजे तक और बैठ जाओ। 10-11 बजे तक खुद का रिवीजन कर लो। जो पढ़ाया है, कुछ किताब कॉपी कुछ नहीं देखनी, जितना नोट्स बनाए उतना। एक आपको 5 तारीख को नोट्स प्रीवियस ईयर को लेकर भी एक बहुत ही कम पैसे में आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लॉन्च करेंगे, कुछ नोट्स भी। अभी के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूं, क्लासेस 5 अप्रैल से शुरू है। क्लास कब से शुरू है? कल ओरिएंटेशन हो जाएगा, इसका सिलेबस वगैरह बता देंगे। पहले हम 4 से शुरू कर रहे थे, अब 1 दिन और दे देते हैं। इसमें स्टैटिक जीके मैं खुद पढ़ा रहा हूं। बाकी मैथ्स के लिए, अर्थमेटिक के लिए सुनील सर, और एडवांस के लिए अपने अभी आपको थोड़ी देर बाद एक एडवांस की क्लास भी लेंगे अपने शुभम सर। बाकी रीजनिंग के लिए प्रीति मैम, मैं तो स्टैटिक जीके हो गया। हिस्ट्री पॉलिटी की भी जबरदस्त फैकल्टी, साइंस की भी ऐसी फैकल्टी, एक एक आपको हाथ से, क्योंकि साइंस का लेवल भी अच्छा आया था, अच्छा लेवल जिसे बोलते हैं, तो आपको प्रॉपर जैसा पेपर आया था। अब आप जहां भी पढ़ो, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, ऑफलाइन ऑनलाइन, किसी भी बड़े आदमी के पास जिसका मतलब जो जिसने केवल जिंदगी भर सीजीएल निकाले, लेकिन एक चीज जरूर देख लेना, उसने निकाले तुमने नहीं, और उससे बस ये कह देना कि जो मैं पढ़ रहा हूं क्या मैं सारे प्रीवियस ईयर कर दूंगा, और सामने पूछना कि ये प्रीवियस ईयर में नहीं कर पा रहा, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर में दे दूंगा आपको, पिछले 6-8 महीने में पूछे गए, ज्यादा पुराने भी नहीं। अगर उस थ्योरी से आप कर पाओ तो अच्छा है, वरना आप समय बर्बाद करोगे। अब ये फीस ऐसी नहीं है कि जिससे आप पे नहीं कर सकते। ये फीस ऐसी नहीं है 499 जिससे आप पे नहीं कर सकते। मान ले तो 999 नहीं है प्री मेंस लेने के, 499 तो है। परसों से क्लासेस शुरू है, और ये है कहां पर, ये मैं आपको बता दूं, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है, जिसे आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर लेना होगा। आप जब जैसे ही गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, मैं इसकी पूरी कहानी बता देता हूं आपसे। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा, और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन सर्च करनी है। क्या सर्च करनी है बच्चा? एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन सर्च करनी है। एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप, जैसे आप ये सर्च करोगे, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप रजिस्टर कर लेना। अगर आप नए बच्चे, पुराने हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एसएससी कैटेगरी चूज करने का इसमें ऑप्शन आएगा, नहीं तो आपको लाइव कोर्सेज में जाकर परिवर्तन से जुड़ जाना। 999 का मन करे 999, क्योंकि फिर आपको बार बार सीएचएसएल वगैरह के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका 499 वाले का मन करे 499, उस पर टाइम टेबल कल दोपहर से आपका शो हो जाएगा। कल ओरिएंटेशन है, और इस पे 5 अप्रैल से क्या शुरू हो जाएंगी,
क्लासेस शुरू हो जाएंगे। कूपन कोड याद रखिएगा SSC 60, ये इसका कूपन कोड है। 999 वाले पर भी इसे लगाना और 499। फ्री क्लासेस सुबह 7 से 11 प्रैक्टिस सेट, और बाकी पेड क्लासेस जो है ये आपकी हो जाती है बच्चा अपने क्या नाम है 5 अप्रैल से इसकी थ्योरी क्लासेस शुरू है। 5 अप्रैल से इसकी थ्योरी क्लासेस शुरू है, और थ्योरी जबरदस्त, मतलब उसमें आपको कोई समस्या आएगी नहीं, चाहे उन चीजों पर जीके हो, इंग्लिश हो, उन हर एक चीज पर जो टफ है उस पर बहुत ही बढ़िया बारीकी से काम करेंगे। तो ये आपको सारी चीजें बतानी थी। फॉर्म 3 मई तक भरे जाएंगे, और एलिजिबिलिटी को लेकर और किसी समस्या को लेकर आपको कोई डाउट है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग उस डाउट को क्लियर किए बिना आप फॉर्म ना भरें। बढ़िया तरीके से फॉर्म अच्छे से भर कर ही, क्योंकि फिर बाद में वो फॉर्म कैंसिल हो जाता है। फोटो वगैरह में कोई दिक्कत ना लें। कोई आपको इसके पैटर्न वगैरह में कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप तुरंत जाएं, और अगर कोई भी समस्या आए तो आप हमारे एग्जामपुर के नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। आप हमारे एग्जामपुर के जितने भी, मतलब कोई भी आपको समस्या आ रही है तो आप हमें हमारे नंबरों पर कॉल इत्यादि करके बता सकते हैं। हमारे नंबरों पे कॉल इत्यादि करके बच्चा बता सकते हैं। समझ रहे मेरी बात भैया? चलिए, यही आप सभी को बताना था। बाकी कुछ और दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम और वीडियो बना देंगे। इसका पेपर पैटर्न आपको इतना टफ नहीं रहा, सबके लिए प्लेइंग फील्ड है। बढ़िया संस्कृति वगैरह स्ट्रेटेजी के तैयार करो, बढ़िया हिस्ट्री पॉलिटी लिमिटेड, ज्योग्राफी लिमिटेड, इंग्लिश 3 भागों में बांटो, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब इत्यादि, और आपका ग्रामर। मैथ को भी 2 भागों में, अर्थमेटिक, जिससे कि एक व्यक्ति पर जोर ना पड़े। ऐसे हमने इस रीजनिंग को बांटा है, वर्बल नॉन वर्बल। नॉन वर्बल अलग बढ़िया टीचर, वर्बल अलग। और कहोगे हाँ कोई टीचर मिला है। 4.9 से किसी की भी रेटिंग कम नहीं है। 844 811 62 45 ये हमारा क्या है नंबर है। अगर इस पे आपको कोई दिक्कत आए व्हाट्सएप कर दीजिएगा। 844 811 62 45 ये एग्जामपुर का व्हाट्सएप नंबर है। कोई समस्या उत्पन्न हो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जवाब दिया जाएगा। ठीक है भैया, यही आप सभी को बताना था। चलिए साथियों, भरिए फॉर्म, बढ़िया से तैयारी कीजिए, और याद रखिएगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू, जय हिंद।